Hello, hello friends. Welcome to our channel Golden Educational Movement. So here is the quote of the day. You just can't beat the person who never gives up. That means आप उस इंसान को नहीं हरा सकते जो मन से ना हारा हो. That means, for example, in Sultan movie, in Sultan movie, सलमान खान क्या होता है हार जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अपनी लाइफ से हार चुका होता है कि वो नहीं कर सकता बट व्हेन ही डिसाइड दैट ही कांट गिव अप ऑन दैट टाइम ही अचीव what he want. So for here is the same. Whenever you are in a competition suppose and जो other person है अगर वो हार नहीं मानता तो आप उसको हरा नहीं सकते. अगर वो मन से हार नहीं मानता, अगर आपने मन से हार मान ली इसका मतलब ये है कि आप हार चुके हो, आप फिर जीत ही नहीं सकते हैं. So never give up if you want to achieve something in your life. So let's move to advanced vocabs of the day. Yes, here is the demarcate. Demarcate means separate और delimit. Means किसी चीज को अलग करना या सीमांकित करना, किसी बॉर्डर्स की सीमाओं को अंकित करना. For example, a special UN commission was formed to demarcate the border. एक स्पेशल यूएन कमीशन बनाई गई बॉर्डर की सीमा को अंकित करने के लिए. सेकंड इज इंडिजिनस. इंडिजिनस मीन्स originating or occurring naturally in a particular place or native. It means कोई ऐसी चीज जो हमारी अपनी हो, ओरिजिनली हो. सपोज कि कोई नेचुरल वे में भी हो सकती है या किसी पर्सन ने बनाई हो. For example, they were our indigenous people, our first peoples, our first speakers and our first hearers. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम उनको बता रहे हैं कि जो वो सारे लोग क्या थे, हमारे थे, जो पहले लोग थे, हमारे फर्स्ट स्पीकर थे और जो फर्स्ट हियरर्स थे वो सब क्या थे, अपने ही लोग थे. हम कई बार बात करते हैं ना, सपोज कोई राइट्स होते हैं, कोई झगड़े होते हैं, तो हम बात करते हैं कि वो हमारे अपने लोग थे जिनके साथ लड़ाई हुई है, समथिंग कुछ लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल कोविशील्ड, यू नो द कोविशील्ड इज अ वैक्सीन. तो ये क्या है, इंडिया की बनाई हुई है. तो अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी अपनी ही है तो फॉर इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इंडिजीनियस. ये क्या है, इंडिया की मतलब इंडिया की है ये अपनी, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इंडिजीनियस. Let's move the next vocabs. Yes, here's a toe to toe. It's a phrase of two people standing directly in front of one another, especially in order to fight or argue. जब क्या होता है, दो लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो किस चीज के लिए, फाइट और आर्ग्यू के लिए, मीन्स कांटे की टक्कर देने के लिए. तो हम क्या यूज करते हैं, टो टू टो. For example, to make it more fun, get the woody cart and let the two of them race toe to toe. मतलब जस्ट फॉर फन के लिए दो वुडी कार लेकर आइए और उसको क्या कीजिए, रेस कराइए, कांटे की टक्कर दीजिए. और इसमें और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है और वो एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, टो टू टो. नेक्स्ट इज बोनहमी. बोनहमी मीन्स cheerful, friendliness, gently. That means खुश मिजाज. For example, the lifelong friends experienced a sense of bonhomie whenever they got together. क्या होता है, जब भी कोई फ्रेंड्स मिलेंगे, जब भी हम कोई फ्रेंड्स मिलेंगे तो उनके साथ का जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, bonhomie. Next, move to next vocab, that is undergird.
इट मीन्स स्ट्रेंथ और सपोर्ट। इसका मतलब होता है कोई भी आप अगर बात रख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। सपोज आप कोई चीज प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई फॉर एग्जाम्पल ऐसा देना पड़ेगा कि आपकी बात को लोग समझ सके। फॉर एग्जाम्पल दैट इज a religious vision may be able to undergird that ethic which we seek. इट मीन्स अ रिलीजन विजन, अगर आप किसी को प्रूव करना चाहते हैं एथिक वे में तो यू हैव टू गिव स्ट्रेंथ और सपोर्ट फॉर दैट। नेक्स्ट इज डिस्डेन, दैट मीन्स तिरस्कार करना, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्थी ऑफ वंस कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट। जब हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अनवर्थी समझते हैं, तो वो क्या होता है, तिरस्कार करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल्स हैव मैसिव डिस्डेन फॉर द लॉ। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, मैसिव डिस्डेन करते हैं लॉ का। और ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ ट्रैफिक रूल्स की, लोग यूजुअली ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं, वो क्या करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, हेलमेट्स नहीं पहनते, तो दैट इज ऑल आर डिस्डेन ऑफ लॉ। Yes, next move to next vocab, that is brawl. To quarrel or fight noisily, that is brawl. Means जब आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, noisily झगड़ा कर रहे हो, that is brawl. I just mean I can fix anyone who decide to brawl. मतलब अगर कोई झगड़ा करने के लिए डिसाइड कर चुका हो तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ, मतलब उनका झगड़ा सुलझा सकता हूँ। एंड नेक्स्ट इज डग वंस हील्स। इट्स अ फ्रेज टू रिफ्यूज टू ऑल्टर वंस कोर्स ऑफ एक्शन और ओपिनियंस, टू बी ऑब्स्टिनेट और डिटरमाइंड। मीन्स आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो क्योंकि आप कुछ और डिटरमाइन कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज डिगिंग हिल्स टू एंटर इन टू द कॉमर्स स्ट्रीम इवन दो माई फैमिली वॉन्टेड मी टू गो फॉर साइंस। इट मीन्स मैं क्या कर चुका था, डिसाइड कर चुका था, डिटरमाइन कर चुका था कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, जबकि मेरी फैमिली क्या चाहती थी कि मैं साइंस स्ट्रीम में आऊं। लेट्स मूव द नेक्स्ट वोकैब इज बंगलिंग। मीन्स गोलमाल करना। यू नो एवरीवन मीनिंग ऑफ गोलमाल करना। मेकिंग और कैरेक्टराइज बाय मैनी क्लमसी मिस्टेक्स। इंडिया के अंदर गोलमाल तो होते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी कंप्लेंट अबाउट बंगलिंग डॉक्टर्स एंड मीन स्पिरिटेड नर्सेज। उसने क्या की, कंप्लेंट की डॉक्टर्स और नर्सेज क्या कर रहे थे, गोलमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या की, कंप्लेंट की। रेस्क्रेशन मीन्स रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट एनेक्सियस टू रिस्ट्रैक्ट एनी ऑफ हिज प्रायर डिफिकल्टीज। दैट मीन्स कि वो क्या है, अब एनेक्सियस नहीं है जो उसने डिफिकल्टीज पहले फेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please do like, subscribe and share, and yes, don't forget to comment. Thank you.